नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं 23 में प्रदेश 24 में देश, हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन, जिसमें खास तौर पर विधानसभा चुनाव और देश के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए इस खास बुलेटिन में लेकर आते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ से एक खबर निकल के सामने आई कि अपने रूठे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक विशेष अभियान चलाकर उन्हें शॉल श्रीफल देकर वापस अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए, अपने विचारधारा से जोड़ने के लिए एक कवायद की शुरुआत की है। आगे आने वाले समय में ये किस तरह से कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, इस विषय पर बातचीत करेंगे। कई सवाल भी हैं, उसका जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। और बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण मुद्दे की। सम्मान से दूर होगी नाराजगी, कि ये वाकई में एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों जमीन पर उतरकर जनता के मूड को भांपते हुए आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज करने की कोशिशें लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस पर पुराने और रूठे नेताओं का सम्मान करेगी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय नेता शॉल और श्रीफल से पुराने नेताओं को सम्मानित करेंगे। जाहिर है 2018 में बीजेपी की करारी हार की सबसे बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की नाराजगी को माना जाता है। यही वजह है कि चुनावी साल में बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की बीजेपी की एक कवायद क्या रंग लाएगी, क्या सम्मान से नाराजगी दूर होगी, बीजेपी के इस दांव का आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा, इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं हमारी तरफ से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ में मुकेश शर्मा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के सिलसिले को शुरू करें, सवाल जो हमारे सामने है उसके जवाब तलाशने की कोशिश शुरू करें। उससे पहले ये जो मूल खबर है, इससे जुड़ा हुआ क्या कुछ रिएक्शन अभी तक आए हैं, उसको पहले सुनिए। हर साल भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस पर अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, जिन्होंने इस पार्टी को ऊंचा उठाया है। रहा सवाल कुछ कार्यकर्ता अगर नाराज हैं, निष्क्रिय हैं या कुछ भी हैं, अगर हमारे घर का कोई सदस्य रूठ जाता है तो हम मनाएंगे नहीं क्या? उनको मनाएंगे, कोई हमें बोलने में संकोच नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आए तो कार्यकर्ता याद है, उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान कर रूठों को बना रहे हैं। ये लोग पहले भी भुगत चुके हैं 14 के 14 संख्या में। इसी कारण तो 14 की 14 से 15 नहीं हुए। कार्यकर्ता इनके नाराज थे, बटे हुए थे, गुटों बटे हुए थे, इस कारण भाजपा की हार हुई। तो कुल मिलाकर जिस तरह की कवायद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जाहिर तौर पर अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने के सिलसिले में यह महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दोनों मेहमान बने हुए। मुकेश शर्मा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। पार्टी ने एक नई कवायद शुरू की है। दरअसल 6 अप्रैल स्थापना दिवस है और इस दिन से ही तमाम जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा, जहां पर अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने के लिए शॉल श्रीफल आप लोग देने जा रहे हैं। किस तरह की कवायद और क्या मकसद इसका, मुकेश जी? देखिए व्यास जी, ये कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा है। पहली बात तो बताऊं, ये कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा है। ये कार्यक्रम स्थापना दिवस में प्रतिवर्ष होता है। और जो भी हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे लोग हैं जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे लोगों को लाके उनको सम्मान कार्यालयों में करते हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम ये एक जगह नहीं होते। ऐसे कार्यक्रम हमारे 35 संगठन जिला है, 403 मंडल है और 403 शक्ति केंद्र है। तो 23,287 शक्ति केंद्रों तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं और पुराने लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं। ये हमारा फिक्स कार्यक्रम है। ये चुनाव के दृष्टि से पहली बार हो रहा है, ऐसा कार्यक्रम नहीं है जी। ये कार्यक्रम पहले भी होते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी को चिंता है चुनाव को लेके, ये क्या कर रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी को
उनके तो कई मंत्री, कई विधायकों ने कह दिया कि अब हमारी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। पता नहीं इच्छा क्यों नहीं है, क्या ये अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाए अपने क्षेत्र के लोगों के, या उनको लग रहा है लोग जब पूछेंगे कि हम क्या जवाब देंगे, पूर्ण शराबबंदी का प्रश्न आएगा तो हम क्या जवाब देंगे, नगरीय निकाय टैक्स का बात ठीक है। लेकिन मुकेश जी, आपने जैसा कहा कि ये आपकी ये हर साल चलने वाली कवायद है, ये हर बार जब स्थापना दिवस होती है, लेकिन इस बार चूंकि विधानसभा चुनाव है मुकेश जी, इस बार चूंकि विधानसभा चुनाव है 2023 के, ये चुनाव ये साल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे में खासतौर पर ये कवायद जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर पर ऐसे कार्यकर्ता जो रूठे हुए माने जाते हैं, जिनकी वजह से पिछली बार विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए। क्या उस कवायद को इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद 2023 का चुनाव तो है? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये कार्यक्रम जो है, ठीक है, चुनाव रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में काम करने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है, ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। ठीक है, चुनाव है, चुनाव भी हम गंभीरता से लड़ते हैं, गंभीरता से देखते हैं। उस दृष्टि से भी अब जो भी कार्यकर्ता है उनसे मिलना जुलना और पुराने लोगों को सम्मान करना, उनका साल श्रीफल देके ये कार्यक्रम हमारे चलते आए हैं। ठीक है, ये कार्यक्रम चुनाव को देखते हुए नहीं रखे गए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मैंने आपको बताया बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम लगातार चलते रहता है। नितिन जी, कांग्रेस पार्टी और ये लगातार ये जो लोक लुभावने वादे करके, झूठे वादे करके सरकार में आने वाली कांग्रेस। ठीक है, नितिन भंसाली जी, क्या कहेंगे इस कवायद को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर जिस तरह से अपने पुराने नेताओं को सम्मान करने की बात कही है, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से मनाने की भी कहीं ना कहीं कवायद जाहिर तौर पर इस पर होगी। नितिन जी, क्या कहेंगे इस पूरी कवायद पर? इस कवायद पर एक ही लाइन कहूंगा कि अब पछताए का हो ही जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे तो बहुत दुख होता है उन कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचकर, जिनके ऊपर 2018 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा 15 साल यहाँ पर सत्ता में रही और 15 सीटों में सिमटी, तब न तो कोई मीटिंग हुई, न कोई बैठक हुई, हार की समीक्षा नहीं हुई। इन्होंने क्या कहा कि कार्यकर्ताओं की वजह से हार हुई है और कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। तो ये कौन से कार्यकर्ता हैं जिनका ये सम्मान करने वाले हैं, ये भी मैं पूछ लूं। एक तो इन्होंने वो 56 लाख सदस्य बनाए थे और 32 लाख वोट मिले टोटल चुनाव में इनको, तो खुद के कार्यकर्ताओं ने खुद को ही वोट नहीं दिया, तो समस्या तो है। मुझे एक जानकारी है, वो मिस कॉल से सदस्य बनाते थे, तो इसमें मिस कॉल के सदस्यों का किस प्रकार सम्मान करेंगे, जिसमें तो लोगों को ये भी नहीं पता। हम जैसे बहुत सारे लोगों को जो मुझे ये बताते हैं कि भैया वो एक मिस कॉल आया था और उसमें भाजपा का मेंबरशिप हो गया। हाँ। तो ऐसे मिस कॉल से जो सदस्य बने, क्या उनको भी श्रीफल और नारियल देने के लिए घर घर जाएंगे? ये तो इनकी सदस्यता भी फर्जी है। और कार्यकर्ताओं का इन 15 वर्षों में जो दोहन और शोषण हुआ, उसका जवाब तो कार्यकर्ताओं ने 2018 में। मुकेश जी, क्या कहेंगे नितिन जी की इस बात पर? वो कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान में तब सब कुछ फर्जी था। अपने पार्टी का चिंता करने की जरूरत है। जितना बड़ा फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है, जितना बड़ा ये जन घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को लोक लुभावने वादे करने के बाद उनके साथ जो धोखा हुआ है, ये वो इनको इनके मंत्री 2.5 साल वाला मामले का क्या हुआ, ये पूछने वाले हैं। ये जिनके दम पर प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी मानते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में हुआ। इसके लिए क्या कहेंगे? वो आपके शासनकाल के समय का भ्रष्टाचार मकान नहीं दे पाए, इसके लिए क्या कहेंगे? उस बात की चिंता इनको करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है नितिन जी, 14 प्रदेश
नितिन जी जानना चाहेंगे आपसे। नितिन जी भारतीय जनता पार्टी की इस कवायद को की एक बड़ी चुनौती के रूप में क्या आप लोग देखते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि यह भी तय है कि 2018 में अगर बीजेपी की इतनी बड़ी हार हुई तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी या उनका सुस्त रवैया भी था। अब ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश भी होगी, अपने नाराज नेताओं को फिर से मनाने की कोशिश भी होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं ताकत बीजेपी की बढ़ेगी। क्या ये चुनौती बन सकता है? नितिन जी, नितिन जी, वो नोकिया के मोबाइल में सीपी लाती है और दूसरा चार्जर डालेंगे तो चार्ज होगा क्या? चार्जर ही नहीं है, क्या हुआ? ये 250 वाला मामला लड़ते अभी तक सुलझा नहीं है। अभी भी आपके नेता बैठे हुए दिल्ली में, जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का चिंता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो तानाशाही वाली जो सरकार बैठी है दिल्ली में, मोदी सरकार, उसको जड़ से उखाड़। नितिन जी एक सवाल यहां पर यह भी कि जिस तरह से पिछले दिनों खबर निकल के आई थी कि धर्मजीत सिंह जो कि जेसीसीजे में चले गए थे, फिर वहां से किन्हीं कारणों से अभी पार्टी से निष्कासित हैं, उनसे मिलने के लिए डॉक्टर चरणदास महंत भी पहुंचे थे और तब भी रविंद्र चौबे जी का बयान भी इस तरह का निकल के सामने आया था कि जो भी पार्टी में आना चाहता है सबका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं ये कवायद तो आपकी तरफ से भी हो रही है। देखिए, ये कवायद जो है वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में होती है कि जो पार्टी छोड़ कर गए हैं वो आना चाहते हैं, गुण दोष के आधार पर सब चीजें देखकर मूल्यांकन करके निर्णय होते हैं। ये सभी पार्टी में होते हैं, तो कांग्रेस में भी यदि हो रहे हो कितने टुकड़ों में पार्टी बटी हुई, चिंता कर लीजिए। तो बिल्कुल कांग्रेस की चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं वो मिस कॉल वाले जो आपने बनाए सदस्य, उनके घर जाओगे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। 14 प्रदेश से 4 प्रदेश में आ चुके हैं, अपना चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी चिंता कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है कि वो बीजेपी का जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। वो नंदीराम कंवर झूठे वादे नहीं किए जाते। आपने अभी कहा वयोवृद्ध नेताओं को हम लोग सम्मान देते हैं, तो वयोवृद्ध नेता तो भाई वो लाल कृष्ण आडवाणी, वो मुरली मनोहर। ठीक है मुकेश जी, मैं आपसे सीधा, हालांकि मुकेश जी आपने ये कहा कि चूंकि ये एक रूटीन कवायद है पार्टी के भीतर और कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, लेकिन फिर भी चूंकि जैसा हमारा ये इलेक्शन बुलेटिन है 2023 के संदर्भ में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर बात करते हैं, तो क्या ये जो सम्मान की बात हो रही है, ये क्या महत्वपूर्ण तरीके से पार्टी के लिए अच्छे प्लान के रूप में काम कर सकता है? किस तरह की उम्मीद के रूप में आप इसे देख रहे हैं 2023 में सर? देखिए, ये हमारे संगठन का कार्यक्रम है और ये नया कार्यक्रम नहीं है, चुनाव को दृष्टि में रखकर बनाया गया कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सभी जिलों में, छोटे छोटे मंडलों में, शक्ति केंद्रों में किए जाते हैं। ये ठीक है, चुनाव वर्ष है और हम चुनाव को लेकर भी गंभीर है और चुनाव को लेकर गंभीर है और सरकार की नाकामी को लेकर पूरे 403 मंडल जाएंगे। मोदी जी ने मिलने से क्यों मना कर दिया? थोड़ा उसके बारे में हमारे संगठन मोदी जी समझ गए, लोगों को बताएंगे कि कैसे ये झूठी सरकार है जिन्होंने वादे कुछ किए, वादे पूरे किए नहीं। हमने जो कहा वो किया है भाई, तो आप लोगों ने बोला इस वर्ग के साथ बताने वाले। ठीक है मुकेश जी, वर्ग नहीं छोड़ा आप लोगों। चुनाव से पहले टिकट वितरण जो है वो बहुत बड़ी चुनौती किसी भी पार्टी के लिए रहता है और जिस तरह से गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक गुजरात फॉर्मूले को सामने रखा, हालांकि इस तरह की कवायद इससे पहले छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान भी हो चुकी है, जहां तमाम सिटिंग 10 जो एमपीज थे उनके टिकट काट के नए लोगों को मौका दिया गया था। अब ऐसे में विधानसभा के चुनाव सामने आने हैं, टिकट का वितरण होना है, कई लोगों के टिकट काटे जाएंगे, इस तरह की कवायद भी लगातार, इस तरह की बातें लगातार की जाती हैं और तब ये नाराजगी होगी। इन सबको मैनेज करने के लिए किस तरह की रणनीति मुकेश जी? देखिए व्यास जी, हमारे यहाँ सभी पदाधिकारियों से चर्चा करके और कार्यकर्ताओं से चर्चा करती है और एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के माध्यम से चुनाव राय मशुरा करके कार्यकर्ताओं से बात करके और प्रत्याशियों ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया से गुजर के टिकट फाइनल किए जाते हैं और वो चुनाव आने के महीने 2 महीने पहले होती है। इतनी जल्दी ये सब प्रक्रिया भी शुरू होने वाली नहीं है। अभी तो संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक और जनता तक
और सरकार की नाकामियों को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, ये कार्यक्रम लगातार चलते रहे और जनता के पक्ष में जनता को किए हुए वादा को पूरा नहीं किया। इसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लगातार सशक्त विपक्ष के नाते आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि भले ही 2018 के विधानसभा चुनाव में हमें बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 6 महीने बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज करने में भी कामयाब रहे थे। 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और वहीं पर रणनीति बदल दी गई थी और उसके बाद इसका असर अब विधानसभा के चुनाव में भी दिखेगा। इसको क्या किस तरह से ले रहे नितिन जी? वोट शेयर 2019 के चुनाव में भी बड़ा था और बहुत ही कम मार्जिन से बहुत सी सीटें हमारे हैं जिस पर हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि विधानसभा में 71 प्लस में हम काम कर रहे हैं और लोकसभा में छत्तीसगढ़ में 11 सीट हम कैसे जीतेंगे, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये कहते हैं रणनीति बना रहे हैं। अरे क्या रणनीति बना रहे हो? रण में ही नहीं हो तो किस चीज की नीति बना रहे हो भाई? ये सारे फ्यूज बल्ब है। ये रण से तो कांग्रेस लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 जगह खुद नहीं पता 2014 में 14 प्रदेश, अब सिर्फ 4 प्रदेश नहीं है भाई। तो इनको समझ में आएगा नहीं, मिल जाएगी। छोड़ो, आप लोगों का कार्यकाल देख चुकी है जनता, 15 साल ये भी देख चुकी है और ये जो पिटे हुए मोहरे जो कुछ बचे हैं ये भी निपट जाएंगे। मैंने दावा किया है कि 71 प्लस पे कांग्रेस काम कर रही है प्रदेश में। कांग्रेस अपने जन लोक कल्याणकारी कामों को लेकर जनता के दरबार में जाएगी और निश्चित तौर पर समझ में आ रहा है आशीर्वाद कि ये सरकार झूठे वादे करने वाली सरकार है। इस बार हमारे विधानसभा में विधायकों की संख्या होगी और हम सरकार बनाएंगे। जी मुकेश जी बताइए। देखिए, निश्चित रूप से जो ये जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, ये अधिकांश वादों को पूरा किया ही नहीं है। अब टोकन कार्यक्रम ये 250 करोड़ में धान भी बेच रहे हैं, बिजली का बिल भी लोगों के घर में आ रहा है, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्रियां भी इनके जनता को बेवकूफ बनाने का कोशिश यदि करोगे, जनता आपको समझाएगी, आपको सिखाएगी। देखिए, जनता जागरूक है, जनता को समझ में आ रहा है कि आप उनको भूपेश बघेल जी के। ठीक है मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी कई तरह की बातें कांग्रेस पार्टी नेताओं की तरफ से आते हैं। इन सब के बीच में जैसे कि हमने ये कवायद आपके सामने रखी कि पार्टी इस तरह की कवायद कर रही है कि तमाम अपने कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने के लिए 6 तारीख को विशेष अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। इन सब के बीच दिवस है जी, इन सब के बीच यहाँ के विधायकों का और पूर्व मंत्रियों का दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम तय हुआ था। 5 तारीख को मुलाकात होनी थी, लेकिन अभी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वो मुलाकात हो नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर कहती है कि प्रधानमंत्री ही यहाँ के नेताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये कांग्रेस पार्टी के नेता चित भी मेरा पट भी मेरा। कभी तो ये कहते थे भाई आप जाके बात नहीं करते हो, आप दिल्ली के अंदर में आवाज नहीं उठाते हो। अब छत्तीसगढ़ के हितों के लिए यदि हमारे विधायक चुनाव के समय वहां जाके बात करते हैं तो भी इनको पेट में दर्द होता है। पता है हम सबको। तो ये करना क्या चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं? तो इनको अपने कामों पे अपने किए हुए वादों को पूरा करने के बजाय कैसे इनके खाली भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने लगे। ये अपनी चिंता करिए भाई, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने और ये नितिन भंसाली जी चिल्लाना बंद करें। समझ में आता है जब जाना चाहिए था, जब बोलना चाहिए था, ये आप लोगों ने कुछ कहा नहीं। वैसे मोदी जी आप लोगों के जो लोग यहाँ से गए हैं विधायक और पूर्व मंत्री उनसे मिले, ये बोल क्या रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है उनको भी समझ में आ गया है कि ये फ्यूज चालर है, बल्ब है सारे। ये डिबेट में बैठे हैं कि कहीं और खो गए हैं कि कुछ और ही बोल रहे हैं। अरे भैया डिबेट में बैठे हो, जब आपको अवसर देता तो बोलिए। आप लगातार बोलते जाएंगे, आपको नहीं बोलेंगे भाई, किस विषय में बोलना है, क्या बोलना है। पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा। ठीक है मुकेश जी, मेरा यही अच्छा ठीक है। नितिन जी एक बार उनका जवाब तो सुन लें। नितिन जी एक बार उनका जवाब सुन लें। मेरा सवाल बड़ा गंभीर था। सवाल ये है कि पार्टी सीधे कांग्रेस पार्टी के नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप यहां भले ही अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के सम्मान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन केंद्र के स्तर पर आपके पार्टी के बड़े नेताओं और जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका सम्मान उस स्तर पर हो नहीं पा रहा है। मिलने के लिए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही पीएम से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पीएम से मिलने का कार्यक्रम बना था, लेकिन अभी लगातार लोकसभा का सत्र चलने के कारण और कर्नाटक विधानसभा
चुनाव के कारण में अभी कुछ फेरबदल उसमें हुआ है, लेकिन मिलने का कार्यक्रम है उनका। और भंसाली जी को बोलिए थोड़ा और सुन ले मेरी बातों को जी। यदि छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है, छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ियों का चिंता करना भी भारतीय जनता पार्टी को बोलना बंद करो। ये सुन नहीं पाएंगे क्योंकि इनको झूठ पे विश्वास है। ये खाली झूठ बोल के काम चलाना चाहते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है और छत्तीसगढ़ की चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करती है। और 15 साल छत्तीसगढ़ के लोगों की हितों की चिंता को लेकर यदि प्रधानमंत्री ठीक है भंसाली जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पूरे संदर्भ में। पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की ये कवायद अपने रूठे हुए नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, इसको किस तरह से देख रहे हैं? संक्षेप में अपनी बात रखिएगा नितिन जी। मैंने तो कहा कि जिस प्रकार 2018 के चुनाव के बाद जो बड़े नेताओं ने, किसी ने भी हार की जिम्मेदारी भाजपा ने नहीं ली और सारा ठिठरा फोड़ दिया किसके माथे पे? कार्यकर्ताओं के माथे पे, कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। अब ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं को नाराज है, विधायक नाराज है, मुझे नहीं लगता इनके कार्यकर्ता इन झांसारामों के पूछिए बिल्कुल भी। तो ये तय सी बात है कि राजनीतिक दल में रूठों को मनाने की कोशिशें पार्टी के भीतर लगातार होती है और कोई भी पार्टी इन रूठे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं से अछूती नहीं है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कवायद की शुरुआत की है। 6 अप्रैल चूंकि स्थापना दिवस है, तमाम अपने पुराने बड़े नेताओं का यहां पर सम्मान करते हैं। इसी बहाने रूठे नेताओं का भी मान सम्मान करके उन्हें फिर से विचारधारा में शामिल करने की कवायद होगी। जाहिर तौर पर 2023 के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब किस तरह की रणनीति इसको लेकर आगे देखने को मिलती है, इस पर आपके साथ हमारा भी इंतजार रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।